दे दिया जाए तो शायद घंटों कोई लिखने वाला लिख सकता है, बोलने वाला बोल सकता है। मुझे याद आ रहा है कि वो मेरे बाजू अवार्ड की तकरीब में तशरीफ फरमा थे, थोड़ी थोड़ी कुछ गुफ्तगू किया करते थे। उन्होंने फरमाया कि एक अवार्ड आपने मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब मौलाना अली मियां नदवी अवार्ड आपने दिया। उस वक्त सदारत जो है वो फ़कीर इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे। और आज तो ताज्जुब है, तुम सदर जैसा हो और तुम्हारे हाथों हमको अवार्ड लेना है। ये अजीब कैफियत के साथ वो कह रहे थे। और दरमियान में जो दिल्ली के मेहमान खुसूसी थे, उनका तारुफ, दूसरों से मुलाकात, हर एक से मुसाफा, कुछ न कुछ बात, निकलते वक्त तक के जो है ऐसी बशासत और चेहरे पे नूरानियत कोई ये महसूस भी नहीं कर सकता, किसी के वहम गुमान में भी नहीं हो सकता। हर एक से गुफ्तगू करते हुए मखदूम फारूकी साहब से जरा और अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करते हुए निकले। वो कह रहे थे, बहरहाल ये यादगार लम्हात है। मौलाना मुजीबुद्दीन कासमी आज रहमतुल्लाह अलैह हो गए, लेकिन उनकी खिदमत यहाँ औरंगाबाद का जब काशिफ का जब भी तस्करा आएगा, यकीनन उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी है वो कुर्बानी एक यादगार के तौर पर है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला जगह नसीब फरमाए। जो परसों का जो प्रोग्राम हुआ हमारा रब्बी डे का, उस दिन जो मौलाना को जो हमने अवार्ड दिए, हमको ऐसा दिखा कि हमारे सारे प्रोग्राम के पैसे वसूल हुए। मैं अपनी जबान में अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। यह हमारी खुशकिस्मती है हमारी कमेटी के लिए, हमारे लिए फख्र की बात है कि इतनी बड़ी शख्सियत, एक अल्लाह वाला जिसको हम वली ही वली नहीं अल्लाह के, वो हमारे हाथ से आखिरी सफर करने से 2 घंटे पहले हमारे साथ था। इससे बढ़ के हमारे लिए खुशनसीबी क्या रहेंगी। और मैं क्या बोलूँ इतने बड़े शख्स के बारे में, मैं अपने छोटे मुंह से बस अल्लाह उनका मुकाम ऊंचा करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, बस हम यही दुआ कर सकते। हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बदले दगा न दे, मैं दर्द इश्क से जा बलक मुझे जिंदगी की दुआ न दे। ऐसी दुनिया में रहने नहीं है और ख्वाहिश भी नहीं है। हम खुश नसीब हैं कि हजरत मौलाना के साथ हमने आखिरी 2 से 2.5 घंटे गुजारे। मौलाना अवार्ड नहीं देते थे, जुबैर बैठे हैं पीछे। जुबैर कहाँ है? 3 दिन मुसलसिल हमने कोशिशें की, मनाया, जिद की, नाराज हुए, झगड़े किए मौलाना से। मौलाना आए और इससे पहले भी उनको एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया था जब हमारे पास ऑल इंडिया किताबी मेला था। उस वक्त उनका रवैया यही था। अब चूंकि हम उनको बचपन से जानते थे, 50 साल ताल्लुकात थे, हमारे वालिद के थे, तो हमने हमारी मालूमात की बुनियाद पर सिपास का अवार्ड बंद किया। उन्होंने नैरेट नहीं किया उसको। और आज भी उनके शागिर्दों में बड़े बड़े लोग काशिफ उलूम में मौजूद हैं। हम सब ने उनकी कदर करना चाहिए। और एक बात जो लोग नहीं कह सकेंगे, मैं कहूँगा कि आज जामा मस्जिद बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है, बहुत अच्छा सब हुआ है, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि वहां पर इस वक्त रूहानियत की कमी है। मेरी ये बात सही है या गलत है, इसकी तारीफ करें आप लोग। और वो रूहानियत असातिज़ा किराम की इज्जत, एहतराम और बच्चों की चहल पहल से आएगी। और मौलाना को देखकर मुझे वो रिवायत याद आती है कि रसूल ने फरमाया अगर किसी को किसी जन्नती का मुशाहिदा करना हो तो वो आने वाले को देख ले। हमारे सामने आलिम दीन है और मौलाना मोहम्मद मुजीबुद्दीन साहब की जो तो याद में प्रोग्राम रखा गया है। सब 2 शब्द बोलिए, रोशनी डालिए
मौलाना मुजीब साहब की जो तो ज़िंदगी पर। मौलाना मोहम्मद मुजीबुद्दीन साहब कासमी का शान इर्तिहाल एक मिल्ली और इल्मी और दीनी सानिया है। उनकी शख्सियत और उनकी शख्सियत के कारनामे, उनकी इल्मी ज़िंदगी के लम्हात हम सबों के लिए नमूना थे। उनमें जो तवाज़ो, इनकिसारी, लिल्लाहियत, खुद एतमादी, पामर्दी और जो साबित कदमी थी, इस तरह के अफराद दुनिया में बहुत कम होते हैं। और उसी इखलास लिल्लाहियत की वजह से अल्लाह तबारक ताला ने उनसे बड़ा काम दिया और तकरीबन 56 साल तक वो जामा इस्लामिया काशुलूम जो इस इलाक़े का सबसे बड़ा इदारा है उससे वाबस्ता रहे। वो इस इदारे के शेखुल हदीस भी थे, मुहतमिम भी थे, सदर मुदर्रिस भी थे, बल्कि इस इदारे के बानियों की फहरिस्त में थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस इदारे की तरक्की में लगाया और इस इदारे को बाम उरूज तक पहुँचाया। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला उनको आला इल्लीन में जगह अता फरमाए, उनके बासमातगात को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए और हम खुर्दों को उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब परसों का जो प्रोग्राम रखा गया था, अवार्ड फंक्शन रखा गया था खालिद सैफुद्दीन साहब की जानिब से और उनकी टीम की जानिब से, वो जो हो तो प्रोग्राम के अंदर मौलाना मुजीब साहब आए थे और दूसरे दिन जो हो तो इंतकाल फरमा गए। आप बड़े खुशनसीब हैं साहब, जो एक लम्हा उनको जो तो देखने का मिलने का मौका मिला और बड़ा प्यारा लम्हा था वो, उसके बारे में कुछ बताइए डिटेल्स। हज़रत मौलाना मुजीबुद्दीन कासमी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वो यादगार लम्हात थे जो अहलिया ने औरंगाबाद को नसीब किए हैं। महाराष्ट्र अवामी कमेटी और अरब लीग दोनों के ज़िम्मेदारों ने वो चंद लम्हात ज़िंदगी भर यादगार लम्हात के तौर पर रहेंगे। उनकी मौत काबिल रश्क मौत है। और आज जो ताज़ियती इजलास हुआ वस्साबिक़ून अल-अव्वलून में, यानी सबसे पहले सबक़त ले जाने वालों में ताज़ियती इजलास पहला शहर औरंगाबाद के अंदर महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी और अरब लीग ने मुनाकिद किया। खालिद सैफुद्दीन साहब, इलियास करमानी साहब, नासिर नहदी साहब और इनके रुफ़क़ा और इनकी टीम को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। ये तो इन्होंने ऐसी सबक़त लिए हैं और हमें दावत दिए हैं कि हमारे उलमा कराम, मदारिस के ज़िम्मेदारान को, तमाम शहर के मुस्लिम तंजीमों, ज़िम्मेदारों, उलमा कराम और मदारिस के ज़िम्मेदारों को जमा करके उनका हक़ है मौलाना मुजीबुद्दीन कासमी का, जो उनकी खिदमात की वजह से उनके खिदमात के एतराफ़ में एक बड़ा ताज़ियती जलसा काशिफुल उलूम को लेना चाहिए या किसी मदरसे को लेना चाहिए। मैं फिर एक मरतबा ये महसूस करता हूँ कि हज़रत मौलाना मुजीबुद्दीन कासमी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो अभी इजलास के अंदर बातें आई है मुख्तलिफ़ मौजू पर और उनकी ज़िंदगी पर, उनमें सादगी थी, आजिज़ी थी, इनकिसारी थी। वो एक ऐसा वक्त का वली था, ज़िंदा वली था जो इस दुनिया से रुखसत हो गया है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला जगह नसीब फ़रमाए और उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए। आज ये एक मौका था और ख़ुशकिस्मती की बात यह है कि दुआओं पर ताज़ियती इजलास का इख्तिताम हुआ। एक खुशखबरी भी है, दूसरे मदारिस को एक ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हमारे पास मदरसों में जो उलमा कराम खिदमत अंजाम देते हैं, उनके इंतकाल के बाद उनके अहल खाना के लिए कुछ न कुछ यानी माली ताउन पेंशन के तौर पर जारी करना चाहिए। मुबारकबादी के काबिल हैं काशिफुल उलूम के ज़िम्मेदारान हाजी अब्दुल जब्बार सेठ, असलम सेठ, रिजवान साहब के इन्होंने यहाँ पर ऐलान किया है खालिद सैफुद्दीन साहब के ज़रिए से कि वो माहाना जो है हज़रत मौलाना मुजीबुद्दीन कासमी रहमतुल्लाह अलैह के अहलिया को 10,000 पेंशन के तौर पर दिया करेंगे। ऐसी मिसालें जो है इस हमारे इलाके के अंदर फिर से होना चाहिए। फिर एक मरतबा हम उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्लिम अवामी कमेटी और अरब लीग ऑफ इंडिया गुज़िश्ता 3 वर्षों से आलमी यौम अरबी मना रहे हैं। इस साल भी मनाई गई और जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है उसमें वो मौलाना मुजीब साहब को देना
तय पाया। मौलाना मुजीब साहब ने उसको लेने से इनकार किया, लेकिन हम बार बार इसरार करते रहे, उनसे रब्त करते रहे। नासाज़ी तबीयत के बावजूद उन्होंने अपना वादा वफा किया, वो प्रोग्राम में आए। आने के बाद वो जो 2-2.5 घंटे प्रोग्राम में बैठे थे, बड़े खुश थे, हर एक फर्द से बात कर रहे थे। गोया कि शायद वो समझ गए होंगे कि ये उनकी इन तमाम लोगों से आखिरी मुलाकात है। जब मैं मौलाना से मिला तो मौलाना मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रहे थे। वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, और मौलाना ने मेरा हाथ लेकर अपने दिल पर रखा और बहुत देर तक उसे थामे रहे, और जब वो रुखसत हो रहे थे तो मेरा हाथ पकड़कर वो बाहर तक मुझे लेकर गए। वो लम्हात मेरे लिए बकिया ज़िंदगी का असासा है। और रात में 1:30-2 बजे खबर आई कि मौलाना का इंतकाल हुआ। अल्लाह सुबह फजर से पहले जब मैंने और हमने वो ताज़ियत पेश की मौलाना के लिए, उनके लिए दुआएं हुई, और बहुत सारे उलमा यहाँ पर जो मशहूर मारूफ उलमा है उन्होंने इस ताज़ियती प्रोग्राम में हाज़िरी लगाई। बहुत सारे एजुकेटेड लोग आए। मजमा मुख्तसर सा था लेकिन बड़ा कीमती मजमा था। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि काशिफुल जामे इस्लामिया काशिफुल उलूम एक बड़े पैमाने पर पूरे मराठवाड़ा के लोगों को जमा करके इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा। अच्छा मौलाना की जो तो अहलिया को पेंशन की बात की गई है आज के प्रोग्राम में, और उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, वो तो फैक्ट है ना। अब्दुल जब्बार भाई और हमारे असलम खान साहब ने इससे पहले भी मौलाना रियाज फारूकी साहब की अहलिया को 10,000 रुपये महीना देते हैं, और वो अपने जेब से देते हैं। जब उन्होंने वादा किया तो वो पक्का वादा है उनका, वो हर महीना उनको 10,000 रुपये वो पहुंचाया करेंगे। इससे काशिफुल उलूम के पर बर्डन नहीं है, ये बर्डन उन दोनों ने उठाया है, और वो करेंगे इसको, और वो करते हैं इस तरह के काम।